आइए बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। जैसा कि अभी आपको पिछले वीडियो फार्मूला बताए गए थे कि बीम का इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालना है। देखिए क्वेश्चन बोला गया है इफेक्टिव स्पैन क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई कैसे निकालना है। एक कमरे का भीतरी माप 9 मीटर गुणे 6 मीटर है, ठीक है। ये हमने कमरा बना दिया है। ये कमरे की भीतरी माप है, यहाँ से यहाँ तक आपकी 9 मीटर, ये 9 मीटर है और ये आपकी 6 मीटर है। भीतरी माप दीवारें हटा दीजिएगा, ये 6 मीटर है, ठीक है। इसकी छत में 2 टी धरन 4 mm गुणे 6 mm माप के डाले गए हैं। तो ये हमने छत बना दिया है। तो ये दीवारें हैं आपकी, ये दीवारें हैं, ठीक है, ये दीवारें हैं आपकी, ये दीवारें हैं, ये दीवार, ठीक है, ये दीवार, ये दीवार, ये हमने छत दिखाया है। ये टी बीम की एक ये टी दिखा दिया है, एक ये टी वाला पोर्शन दिखा दिया है, ठीक है। इसकी माप दी थी 600 डेप्थ की और ये 400 विड्थ थी, ये भी हमने दिखा दिया है। यदि स्लैब की मोटाई 120 mm हो तो फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इतना आपसे पूछा गया है, ठीक है। इतना पोर्शन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हमें पता है बीएफ की चौड़ाई निम्न की न्यूनतम ली जाएगी, या आपको निम्न की न्यूनतम ली जाएगी। जो फार्मूले बताए थे, आपको बताया था हमने, ली जाएगी। पहले पॉइंट पे वही फार्मूला आपका बीएफ इक्वल टू, आपने फार्मूला लिखा होगा L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, एक फार्मूला ये था। तो दूसरा फार्मूला है, देखिए जब ये आपकी आइसोलेटेड दिखा दी गई है तब इसमें आपको दूसरे फार्मूले के रूप में आपको BF इक्वल टू, जो बताया गया था फार्मूला, वो बताया गया था BW प्लस A/2 प्लस B/2। अब सबसे पहले बात, हमें ये A/2 और B/2 निकालना है। बाकी BW तो आपको दे ही दिया, देखो 400 दे दिया है, ठीक है। BF का मान भी आपको 120 mm दे दिया गया, ये 120 mm दिया है, ठीक है। बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपकी ये स्लैब की माप दी है, तब इनकी पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले वाले पॉइंट में देखिए सॉल्व कर लेते हैं कि हम सॉल्व किए दे रहे हैं, यही पे सॉल्व किए दे रहे हैं। क्या बोला गया है, 6 मीटर। देखिए छोटी वाली जो माप है उसी के लिए हम L0 उसी को मान के चलेंगे, उसी के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे L0 6 मीटर मीन 6000 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा, प्लस BW आपको पता ही है 400 ने दे दिया है, 400 दे दिया है, ठीक है, प्लस 6DF प्लस 6 इंटू DF का मान 120 आपको ये क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अब इसकी पहले बात कर लेते हैं, इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इसको बात करते हैं A और B क्या होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि पूरी माप 9 मीटर की है, ठीक है। तो 9 मीटर में आप ये वाली माप और ये वाली माप घटा दीजिए, तो ये आपका A और B का मान कितना होगा। तो सीधे सीधे हम A का मान पहले निकाले दे रहे हैं, लेकिन जितना ये होगा उतना ये होगा, सबसे वैसे होंगे, ठीक है। ऐसे रखते आते हैं। तो ये आपका पूरी माप कितनी है, 9 मीटर की है, तो हम इसको किए दे रहे हैं 9000 माइनस एक 400 का माप ये है, 400 की माप ये है, तो 2 गुणे 400 किए दे रहे हैं और बटे 3 का लगाए दे रहे हैं। चलिए सॉल्व कर दीजिए, जितनी वैल्यू आपकी आ रही हो देख लीजिए कितना इसका मान आ रहा है। इसका मान में भी आपका 2.73 आ रहा है, मीन्स 2730 आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे 9000 में 800 जाएगा, ये आपका 8200 बटे 3 आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे 2730 mm आएगा, मीन्स 2.73 मीटर आएगा। ये वाली माप आपकी 2.73 मीटर होगी, ये वाली माप 2.73 मीटर होगी और ये वाली माप 2.73 मीटर होगी। ऐसे आपको इसको निकाल लेना है। चलिए उठा के रख देते हैं कि BF का मान कितना निकल के आएगा। DW तो आपका वही 400 प्लस 2730 बटे 2 प्लस 2730 बटे 2। सॉल्व करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये मान आपका आ रहा है 3130 mm, इसका मान आ रहा है। ऊपर वाले को सॉल्व करके बताइए कितना मान आया है पहले वाले फार्मूले से। ये आपका मेरी 2120 mm आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें जो कम होगा वही फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई मानी जाएगी। तो ये कम है ना, 2120 mm। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको ये निकालना था और कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, चलो लगातार पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक फार्मूला जो आपका बचा हुआ है अलग अलग वाला, उससे रिलेटेड लगवाएंगे और डिटेल में टीडी को समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए।